राष्ट्र जो है इसके विषय में संदर्भ जो हमें मिलता है वो वेद से मिलता है। और वेद में ये कहा गया है कि राष्ट्र क्या है। जैसे उसमें बोला गया कि ओमा ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम आराष्ट्रे राजन्य शूर ईशु अति व्याधि महारथो जायताम। वह जो राष्ट्र है उस राष्ट्र में सब ब्रह्मवर्चसी ईश्वर को मानने वाले आस्तिक हो सारे। राष्ट्र कैसा हो, वह राष्ट्र क्या दे रहा है जनमानस को, और जब उनको सुविधाएं मिल रही हैं तो उनका क्या कर्तव्य है, ऐसा कह सकते हैं कि एक हमें अगर अधिकार मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, तो उसके बाद हमारा कर्तव्य क्या हो जाता है राष्ट्र के प्रति। तो राष्ट्र क्या है, तो इसको सरल शब्दों में ऐसा बोला गया, सभी युवा से यजमानस से वीरो वीरो जयताम, कि उस राष्ट्र में सब युवा ही है। ज्ञान ऐसा है कि 100 वर्ष तक वहां सब जो है जीवे शरद शतम शुणियाम शरद शतम प्रभवाम शरद शतम अधीना से आम शरद शतम, कि 100 वर्ष तक सब सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है किसी को। ऐसे राष्ट्र है वो। और उसको सरल शब्दों में बोला गया कि ब्राह्मण सुराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी, क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी, होमे दुधारु गोमे पशु अश्व आशुवाही, आधार राष्ट्र की हो नारी सुबह सदाई, बलवान सभ्य योधा यजमान पुत्र होवे, इच्छा अनुसार वर्ष प्रयोजन्य ताप धोए, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, हो योग श्रेमकारी स्वाधीनता हमारी स्वाधीनता जो है वह बड़ी सुखदायक हो हमें जो है। और इसमें बोला गया कि वह जो राष्ट्र जो है उसमें सबकी उन्नति है और वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे है, व्यापार के क्षेत्र में बहुत आगे है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे है। और जैसे यजुर्वेद ये कह रहा है कि वह राष्ट्रदा राष्ट्रम में देहि स्वाहा, ऊर्मी रसी राष्ट्रदा राष्ट्रम में, हे ईश्वर हमें ऐसा राष्ट्र हो जहाँ सुख ही सुख हो, या हे राजन तू हमें ऐसा राष्ट्र दे जहाँ सुख है। तो वहां उनको अधिकार दिए जा रहे हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं, तो फिर उनकी ड्यूटी का क्या है। राष्ट्र धर्म का अर्थ हो गया कि तुम्हारे कर्तव्य क्या है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है। तो अगर एक राष्ट्र आपको सुविधाएं दे रहा है तो उस राष्ट्र के प्रति आपका कर्तव्य जो है, आप उस राष्ट्र के प्रति निष्ठावान हैं, आप उस राष्ट्र की उन्नति मांगे, आप उस राष्ट्र के प्रति श्रद्धावान रहे। अगर कभी उस राष्ट्र को संकट आ जाता है तो आपका तो ये कर्तव्य हो जाता है। आप सिर्फ अधिकार थोड़ी मांगे। अगर राष्ट्र आपको जीवन का एक अवसर दे रहा है तो हमारा ये कर्तव्य है कि राष्ट्र के प्रति हम श्रद्धा रखें, उस राष्ट्र की उन्नति चाहें, ना कि हम ये कहें कि हे राष्ट्र तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, हे राष्ट्र तू खत्म हो जाए, या उस राष्ट्र में रह के हम षड्यंत्र करें। ये संस्कृति वेद के ज्ञान के खिलाफ विपरीत है और मेरी दृष्टि में तो ये पाप है। अगर एक राष्ट्र में आपकी कई पीढ़ियां रहती आ रही हैं और वो राष्ट्र आपको जीवन दे रहा है, अवसर दे रहा है, सम्मान दे रहा है, उस राष्ट्र के प्रति हम दुर्व्यवहार रखें और ये कहें कि वह राष्ट्र से हम अलग हो जाएं या राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तो सब प्रथम उस ईश्वर की दृष्टि में, उस ईश्वर की न्याय व्यवस्था में हम दोषी हैं। तो हमारा राष्ट्र धर्म ये है कि हम राष्ट्र की उन्नति चाहें। राष्ट्र जो है जनमानस से ही तो बनता है, जनमानस ही तो उत्तम खेती करेंगे, जनमानस ही तो उत्तम व्यवहार करेंगे, व्यापार करेंगे, और जनमानस ही भिन्न भिन्न संस्कृत क्षेत्र में कार्य करेंगे। तो जनमानस से ही तो राष्ट्र बनेगा। अगर वह जनमानस जो है उस राष्ट्र की उन्नति में सहयोग नहीं दे रहा, उस राष्ट्र के लिए शुभ उसके विचार नहीं है, तो ये तो पाप है, तो वेद के विरुद्ध है। तो इसलिए जो है प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र की उन्नति चाहिए।